अली, वो मेरी परी को मार देंगे, प्लीज मुझे छोड़ो और सपना को रोको। उसे मत जाने दो प्लीज पापा, प्लीज भाई, मैं सपना के बगैर नहीं रह सकता। इसे मत जाने दो। इतनी देर में राय साहब सपना को ले जा चुके थे। जब अली ने खुद को छुड़ाकर इनका पीछा किया तो सपना के घर के नौकर ने बताया कि सपना के पापा गाड़ी में बिठाकर सपना को ले गए हैं और सपना की मामा भी साथ ही हैं। सपना के पापा बहुत गुस्से में थे और सपना चिल्ला रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। अली बेचैनी की हालत में, तुम्हें पता है वो कहाँ गए होंगे? नौकर, नहीं साहब। अली को नन्ही परी का ख्याल आया तो वो भागकर अपने घर पहुंचा तो देखा कि मरियम इसे गोद में लिए बैठी है। अली फिर भागकर सड़क पर आ गया और पागलों की तरह सपना को तलाश करने लगा। अली की शर्ट के बटन जो खींचाताई में खुल गए थे वो अभी भी खुले थे और अब तो उसे नंगे पांव होने का एहसास भी नहीं था। बस एक सपना, और वो खुद कलामी में बोल रहा था, पता नहीं वो जालिम मेरी परी को कहाँ लेकर गए होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढूं सपना को। वो सड़कों पर बेख्तियार भाग रहा था और हर मोड़ पर ये सोचता कि शायद वो इधर गए होंगे या फिर शायद उधर। इसकी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। सांस फूल रही थी और आखिर थक कर वो सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा था। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। इसकी हालत पागलों जैसी थी। तुम लोग मेरी परी को कहाँ ले गए हो? तुम लोग इसे छोड़ दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। खुदा के लिए मेरी परी को छोड़ दो। इसके बगैर वो अचानक से खामोश हो गया। शाम को जब अली अपने घर पहुंचा तो उसके नंगे पांव, खुली शर्ट और बिखरे बालों में वो किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। इसकी हालत देखकर इसकी मामा इसके पास आई और प्यार से अपना हाथ इसके चेहरे पर फेरते हुए, ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है मेरी जान। ये कहते ही वो रोना शुरू हो गई। मरियम, आसम और अली के पापा भी अली से इजहार हमदर्दी करते हुए इसे सोफे पर बिठाते हुए कहने लगे, हौसला करो अली, क्या हो गया है तुम्हें? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सब परेशान ना हो। अब अली के कानों में सपना की आवाज़ें इसी तरह गूंज रही थी। इसे लगता था कि वो अपने हवास खो देगा और उसका दिमाग फट जाएगा। उसने एकदम चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, खुदा के लिए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और फिर रोना शुरू हो गया और अपने पापा के गले लग गया। पापा, जो खुद उसकी हालत देखकर रो रहे थे, वो उसे चुप करवाने लगे। इतने में छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ अली के कानों में पड़ी। अली को फौरन अपनी नन्ही परी का ख्याल आया। इसने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा तो वो मरियम की गोद में लेटी हुई थी। अली पापा को छोड़कर इसकी तरफ देखने लगा। अली के आंसू इसकी रखसारों से होकर गर्दन तक जा रहे थे। अब वो बिल्कुल खामोश नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। जब मरियम ने बच्ची को अली की गोद में लुटाते हुए बताया, अली तुम्हारी नन्ही परी, तो अली मरियम की तरफ देखने लगा जैसे इससे कुछ खास भूला हुआ याद आया हो। अली ने नन्ही परी को अपने दोनों हाथों में दीवानों की तरह ले लिया और इसकी आंखों से दोबारा आंसू जारी हो गए। नरम से कंबल में लेटी हुई, स्याह काले बाल, सफेद रंग और सुर्ख होंठों वाली छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी, जो अली के दीवानों की तरह चूमने की वजह से और ज्यादा रोना शुरू हो गई थी। अली रुक कर इसकी तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में बहुत चमक थी, सपना की तरह शीशे जैसी। अली उसको देखता ही रह गया। हाँ, मेरी और मेरी सपना की बेटी, मेरी नन्ही परी।